Assalamualaikum everyone. Today we discuss the solution of numerical problems of class 10 physics unit 10 simple harmonic motion and waves. Here we are discussing the solution of ninth numerical, and first of all we will learn how to get data from the statement. In the statement we have given a ripple tank. रिपल टैंक हैज़ अ लेंथ 80 सेंटीमीटर. उस लेंथ को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और डी हमारे पास है 80 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर. तो 80 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर. इसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है उसकी 5 हर्ट्ज़ और लेमडा की वैल्यूज़ डिफरेंट है. उर्दू वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है 40 मिलीमीटर. तो बुक में एक मिस्टेक हुई हुई है, दोनों केसेस में डिफरेंट है. तो हम दोनों लेमडा के लिए वैल्यूज़, लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके फाइंड आउट कर देंगे उसका टाइम, क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम ऑफ द वेव. तो जो हमें इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए वेव लेंथ लेमडा की वैल्यू गिवन है 40 मिलीमीटर गिवन है, जबकि हमें जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर. तो इन दोनों वैल्यूज़ को लेके लेमडा की वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम लेमडा को 40 मिलीमीटर लेके चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है, और फिर हम 40 सेंटीमीटर लेके चेक करेंगे. तो लेमडा की वैल्यू हमने 40 मिलीमीटर ली, जो कि हमें इंग्लिश की बुक में गिवन था कि लेमडा की वैल्यू 40 मिलीमीटर है. ठीक है, तो मिलीमीटर हमें ये भी कन्वर्शन का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. आप देख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर को किस तरीके से हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं. एज वी नो डैट 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है. तो जब 100 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 मीटर हैव 1000 मिलीमीटर. बट हमें तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू आ गई 1/1000 मीटर. तो लेमडा हमें गिवन था 40 मिलीमीटर, उसको जब हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे. जब 40 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.04 मीटर. तो ये लेमडा की वैल्यू आ गई. टाइम हमें फाइंड आउट करना था. v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले को लेके हम v की वैल्यू निकालेंगे. क्यों v की वैल्यू निकालेंगे? बिकॉज अगर हमें v की वैल्यू गिवन होगी तो हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं. वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जब हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता होगी तो हम डी की तो हमें गिवन है, तो हम टी की बहुत इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस वजह से हमने क्या किया, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज़ अ वेव इक्वेशन, उसको हमने यूज़ किया इस इक्वेशन को, और हम फाइंड आउट करेंगे v की वैल्यू. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें 5 हर्ट्ज़ गिवन है, लेमडा की वैल्यू हमें 0.04 मीटर गिवन है. दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी यूज़ द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड कैलकुलेट द वैल्यू फॉर टी. तो टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल आएगी d/v. डी की वैल्यू है हमारे पास 0.8 मीटर, v की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड. मीटर इज कैंसिल विद मीटर. 0.8 को जब 0.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये सेकेंड डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड है, इसलिए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो टी की वैल्यू आपके पास आ गई 4 सेकेंड. अब जो लेमडा की हमें दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी, जो कि उर्दू वाली बुक में गिवन थी कि लेमडा हमारे पास 40 सेंटीमीटर होता है. अब उस लेमडा की वैल्यू को लेके हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे. स्टार्टिंग में जो चीज़ें गिवन थी, डी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर और एफ की वैल्यू 5 हर्ट्ज़, ये सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ चेंजिंग्स कहाँ आ रही है, लेमडा की वैल्यू में. यहाँ पे लेमडा जो दूसरी उर्दू वाली बुक है उसमें लेमडा की वैल्यू 40 सेंटीमीटर गिवन है, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमें कहा गया है डी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है, और वेव लेंथ यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दी हुई है. तो यहाँ पे वेव लेंथ जो गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर. इस वजह से ये वेव लेंथ लेके हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे. तो लेमडा की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. एज वी नो डैट द टॉपिक ऑफ कन्वर्जन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 1/100 मीटर. तो ये 40 को जब 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई 0.4 मीटर. टाइम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. टाइम की वैल्यू हम रेट ऑफ वेलोसिटी के फार्मूले से ही निकालेंगे. वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम, बट वेलोसिटी का होना ज़रूरी है. तो वी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे एफ लेमडा करके. यहाँ से हमने जब लेमडा की वैल्यू 0.4 मीटर फाइंड आउट मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू. तो अब हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम. तो टाइम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ये टाइम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेलोसिटी दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. टी की वैल्यू है d/t, डी की वैल्यू है 0.8 मीटर और वी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड. मीटर इज कैंसिल विद मीटर. 0.8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.4 सेकेंड. सेकेंड कैसे आया है, क्योंकि डिवाइड के नीचे अगेन
अगेन डिवाइड द सेकेंड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 0.4 सेकेंड निकला है। अब लेमडा की वैल्यू क्या इतना डिफरेंस आया है कि अगर लेमडा की वैल्यू 40 मिलीमीटर होगी तो टाइम आपके पास 4 सेकेंड निकलेगा, और अगर आपको लेमडा की वैल्यू 40 सेंटीमीटर गिवन होगी तो फिर टी की वैल्यू 0.4 सेकेंड निकलेगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे।